हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार, और मूल अधिकार में आज हम पहुंचे हैं आर्टिकल 20 में। 19 तक की बात हम लोग कल कर चुके थे, बहुत डिटेल से हमने 19 को पढ़ा था। आज पढ़ रहे हैं 20। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही नाम क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। ये एक प्रकार से कहा जा रहा है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। भारत का संविधान का जो मूल मोटो है, भारत के संविधान का जो मूल तत्व वो कहता है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष पकड़ में नहीं आना चाहिए, उसे सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसका मोटो ऐसा रखा गया है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो भारत में निर्दोष व्यक्ति को यदि अपराधी घोषित कर दिया जाता है तो कहीं न कहीं एक बड़ा अपराध माना जाता है, और निर्दोष व्यक्ति कहीं न कहीं कानून से भरोसा अपना उठा लेगा। इसीलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। इसमें 3 प्रावधान किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम डिटेल से पढ़ते हैं। आर्टिकल 20 कहता है अपराधियों के लिए या अपराधों के लिए दोष सिद्ध करने के विषय में क्या क्या नियम है, यानी कि अपराधी का दोष कब सिद्ध होगा या अपराधी को अपराधी हम कब मान सकते हैं, इसके विषय में इसमें डिटेल से बताया गया है। पहला है, अपराध के समय कोई भी यदि अपराधी बना है या अपराधी माना जाएगा तो क्या माना जाएगा? जैसे मान लीजिए आज दिनांक है 10 सितंबर, आज दिनांक है 12 सितंबर 2020, और आज के दिन यदि किसी ने क्या किया अपराध, तो उस पर नियम लागू कौन से होंगे? आज वाले ही होंगे। आज तक जो नियम बन चुके हैं उनका यदि उसने उल्लंघन किया है तो ही वह अपराधी है। यदि आज के बाद अपराध कोई अजीबोगरीब तरीके का हुआ, नए तरीके का हुआ, और उस पर हमने नियम आज के बाद बनाए, यानी कि कल बनाए या उसे कल लागू कर दिया, तो यह अपराधी नहीं है। यानी कि आज तक जो भारत के संविधान में कानून बन चुके हैं उनका यदि कोई उल्लंघन करता है तो वो क्या कहलाएगा? अपराधी कहलाएगा। ये पहला कॉलम यहाँ पर, पहली लाइन यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी है कि अपराध होते समय, यानी कि जिस समय अपराध हो रहा है उस समय तक कौन कौन से नियम हम बना चुके हैं। यदि कोई उन नियमों का उल्लंघन करता है तो क्या कहलाएगा? अपराधी कहलाएगा। जैसे सामान्य जीवन के यदि हम नियम देखें, किसी महिला का अपमान करना, अपशब्द कहना, ये सब छेड़छाड़, घरेलू हिंसा या सामाजिक हिंसा का हिस्सा होगा, ये अपराध कहलाता है। भद्दे कमेंट्स करना, किसी को गाली देना, जाति सूचक शब्द कहना, सामाजिक अपमान करना, ये सब आपराधिक प्रवृत्तियां हैं। ये भारत के संविधान में इसका उल्लेख है। तो ऐसी स्थिति में जो हमने नियम बना लिए हैं या हम लोग बना के तैयार करके जोड़ चुके हैं, लागू कर चुके हैं, केवल उन्हीं का उल्लंघन होने पर व्यक्ति क्या कहलाएगा? अपराधी कहलाएगा। दूसरी शर्त, सजा नियम बनने तक ही होगी, नए नियमों से नहीं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। भारत में एक बहुचर्चित कांड था, ऐसे एग्जाम्पल नहीं देने चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल से शिक्षा मिलेगी कि आगे कोई ऐसा नहीं करेगा। एक दिल्ली का एक कांड है, दिल्ली का एक केस था, और ये महिला उत्पीड़न से संबंधित था, जिसका नाम था निर्भया केस। वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत निर्दयी केस था, और ऐसे अपराधियों को बिना सोचे समझे ही, बिल्कुल जब उसका कानून के तहत उसका ट्रायल हो जाए, जब उसमें केस साबित हो जाए तो उसे तुरंत फांसी दी जानी चाहिए, और उसको भी उतनी क्रूर फांसी मिलनी चाहिए जिसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीवन का अधिकार सबका है और प्रत्येक व्यक्ति को जीने का हक हमारा संविधान देता है। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि जो दोषी व्यक्ति है उसे भी अपनी बात कहने का अधिकार है। जब तक उसका दोष साबित नहीं हो जाता तब तक उसे कानूनी सजा नहीं दी जा सकती।
ऐसे केसेस के पीछे हमारे यहाँ विकृत मानसिकता है, कहीं ना कहीं हमारे परिवार वाले, हमारे समाज वाले महिला को वस्तु के रूप में पेश करते हैं। यदि महिला को बहन, बेटी और पुरुषों के समान ही शुरू से ही यदि रखा जाए तो बालक की मानसिक विकृति में महिला के लिए बहुत जगह होगी, मानसिक विकृति उसके दिमाग में आएगी नहीं, और कहीं ना कहीं वो महिला को अपनी लाइफ का हिस्सा मानेगा, और वो जैसे पुरुष का सम्मान करता है वैसे ही महिला का भी क्या करेगा, सम्मान करेगा। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे, महिला उत्पीड़न सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में आएगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जब वो माँ का सम्मान करता है तो बाकी को भी करना चाहिए। महिला के बिना हमारा समाज संभव नहीं है। दिल्ली निर्भया केस को हम देखें तो इस केस में नए नियम बनाने की बात बहुत सारे समाज सेवकों ने कही, बहुत सारे समाज के हिस्सों ने कही, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर नए नियम बना भी दिए गए तो वो इस केस पर लागू नहीं होंगे। इसके बाद यदि कोई ऐसा केस होता है तो उस पर नियम लागू होगा, यानी कि जिस अपराध होने के दिनांक तक जो नियम लागू है उस अपराधी को उसी से सजा मिलेगी। नए नियम से सजा उसे नहीं दी जा सकती, चाहे आप कितना भी कठोर नियम बना लें, कैसा भी नियम बना लें, वो उस केस पर लागू नहीं होगा। वो किस पर होगा, आगे आने वाले केसेस पर होगा। तो ये भी भारत के संविधान की एक विशेषता है कि आप नए नियम बनाकर तुरंत लागू नहीं कर सकते। उसे ट्रायल वगैरह सब कुछ करने के बाद यदि आपने लागू सेम डे कर भी दिया तो वो आने वाले केस पे लागू होगा, सेम केस पर नहीं होने वाला है। इसके बाद देखें, एक बार सजा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि हमारे यहाँ एक अपराध के लिए क्या है, सजा एक ही बार है। यदि किसी व्यक्ति ने 2, 4, 5 अपराध कर लिए तो उनके लिए अलग अलग सजा का प्रावधान होगा, लेकिन एक बार यदि एक अपराध कोई करता है और उसके लिए उसने एक बार सजा भुगत ली है तो फिर उसको सजा उस अपराध के लिए एक ही बार मिलेगी। बहुत बार हमने देखा है कि भारत में न्याय व्यवस्था के पास बहुत सारे पेंडिंग केस है, बहुत सारे पेंडिंग केस है, या यूं कहें हमारे यहाँ बहुत ज्यादा केस है और उनका नंबर अभी आता ही नहीं है। बहुत ज्यादा भीड़ हमारे न्यायपालिका में है। एक उदाहरण हम देखते हैं कि बहुत सारा बार मीडिया में आया कि एक व्यक्ति ने कुछ चोरी की और उस चोरी के एवज में उसे लगभग 55 साल अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जेल में काटना पड़ा, और बाद में फैसला आया कि वह कैसा था, निर्दोष था। तो क्या जीवन के 55 साल, जीवन के 5 वर्ष उसे कहाँ काटने पड़े, जेल में काटने पड़े। एक व्यक्ति ने चोरी की, 5 वर्ष उसे कहाँ काटने पड़े, जेल में। बाद में जब उसका फैसला आया 5 वर्ष तक उसकी सुनवाई हुई नहीं, जब फैसला आया तो क्या साबित हुआ, निर्दोष। तो कहीं ना कहीं ये हमारे न्याय व्यवस्था की क्या है, कमियां हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमने ये तय कर रखा है, संविधान में ये तय किया गया है कि एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा हो सकती है, बार बार नहीं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का फैसला चला, किसी व्यक्ति की सुनवाई चली 4 साल और उसे सजा कितनी भी 5 वर्ष की, तो अब उसे कितने वर्ष सजा काटनी है, एक ही वर्ष। 4 वर्ष वो ऑलरेडी ही काट चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान में, कानून में ये उल्लेख है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा दी जाएगी। तो आर्टिकल 20 यहाँ पर होता है कंप्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपके सिलेबस में अगले साल भी ये डिटेल से आएगा। अनुच्छेद 20 के से संबंधित है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के विषय में क्या है, संबंधित है। इसके 3 प्रावधान है। अपराध के समय जो नियम है उनका यदि कोई उल्लंघन करता है तभी वो अपराधी कहलाएगा। अपराधी की परिभाषा इसी से तय होने वाली है कि कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं। आज तक के जो नियम बने हुए उनका यदि कोई उल्लंघन करता है तभी अपराधी है, ऐसा कोई नियम है ही नहीं, और ऐसा कोई क्राइम हो गया तब भी उसे अपराधी साबित नहीं किया जा सकता। सजा नियम बनने तक की होगी, यानी कि आज तक के जो नियम बन चुके हैं उनके अनुसार ही सजा दी जा सकती है, नया नियम बनाकर सजा नहीं दी जा सकती। एक बार एक ही सजा हो सकती है, एक ही
कार्य के लिए, एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा हो सकती है, बार बार नहीं। कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी सजा दे दी, हाई कोर्ट ने भी सजा दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा दी, ऐसा नहीं है। यदि एक बार सजा काट चुका है तो फिर वो अपराध मुक्त कर दिया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी। और हमने कल बात की थी कि तीनों ही अधिकार 20, 21 और 22 व्यक्तिगत अधिकार है। कैसे अधिकार है? व्यक्तिगत, व्यक्ति से संबंधित है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ये बात करता है। ये हमारे, इसको दैहिक स्वतंत्रता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दैहिक स्वतंत्रता भी कहते हैं। यानी कि हम हमारे शरीर की भी क्या कर सकते हैं? स्वतंत्रता कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार होना चाहिए। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को क्या देता है? जीवन का अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है। लेकिन ऐसा हुआ 1975 में, 25 जून 1975 में भारत में लगा आपातकाल। आपको ये डेट याद रखनी है। और ये लगा था कांग्रेस की सरकार में, और प्रधानमंत्री जी थे इंदिरा गांधी जी। प्रधानमंत्री जी कौन थी? इंदिरा जी थे। इन्होंने कौन सी स्वतंत्रता छीन ली? जीवन और देह की स्वतंत्रता भी छीन ली। और इन्होंने अपने मन मर्जी के हिसाब से कानून को चलाया। और बहुत बड़ा संविधान संशोधन आपातकाल के समय किया। वो था 1976 में होने वाला 42वां संविधान संशोधन। आपको याद होना चाहिए कि आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सी गवर्नमेंट के समय? इंदिरा गांधी जी के समय। और ये कब हुआ था? 1976 के समय। इंदिरा गांधी जी की सरकार इस समय 1971 से 77 तक चली थी। तो 21 में क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हम हमारे शरीर की, हम हमारे जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? मूल अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। लेकिन इसका दुरुपयोग कब किया गया? 25 जून 1975 को भारत में क्या लगा था? आपातकाल लगा। आपातकाल इसलिए लगा था क्योंकि जगजीवन राम जिन्हें अगर अपन शॉर्ट नेम देखें, जेपी, जयप्रकाश नारायण, सॉरी जगजीवन राम नहीं, जयप्रकाश नारायण, एक बहुत बड़ी सभा लेकर संसद को घेरने के लिए पहुंच गए थे। इंदिरा गांधी जी को लगा कि स्थिति खराब है, मेरी सरकार गिर जाएगी। बहुत सारे और भी कारण थे आपातकाल लगाने के। और ये रैली 24 जून को हुई और 25 जून मिडनाइट में आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी जी के द्वारा कर दी गई, जिसमें सारे अधिकार लैप्स कर दिए गए। सरकार ने सारे मूल अधिकार वापस ले लिए। इसके बाद एक नया ऑर्डिनेंस पास हुआ, एक नया संविधान संशोधन आया 1978 में। ये था 44वां संविधान संशोधन। और इसमें 1944वें संविधान संशोधन में 21 को बेहद मजबूत किया गया और कहा गया कि इसे कोई सरकार सामान्यता नहीं हटा सकती, चाहे आपातकाल ही क्यों ना हो। जीने का अधिकार सबको प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए जीवन के अधिकार को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। अब यहाँ से सवाल क्या क्या बने वो देखते हैं। इसमें सवाल क्या क्या बने ये देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 20 में किसका उल्लेख है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध, यानी कि किसी का अपराध या किसी का दोष सिद्ध करने के लिए कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, इसका उल्लेख डिटेल से आपको करना है। बड़ा सवाल 4 नंबर का यहाँ से बनता है। फिर सवाल आता है, भारत के कानून के अनुसार एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए कितनी बार सजा दी जा सकती है? केवल एक बार। एक अपराध के लिए एक बार। फिर इसमें आता है कि किसी भी व्यक्ति को सजा सुनाते समय कौन से नियम का ध्यान रखा जाता है कि उस अपराधी ने आज तक बने हुए, यानी कि अपराध के दिन तक बने हुए कानून का उल्लंघन किया है या नहीं। किसी भी अपराधी को सजा सुनाते समय किस बात का और ध्यान रखा जाएगा विशेष तौर पर कि यदि कठोर उसको रोकना हो, उस अपराध को रोकना हो, तो नए नियम यदि बनाए जाएंगे तो भी वो लागू होने वाले नहीं हैं।
आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति अपने प्राण की स्वतंत्रता कर सकता है, इसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। भारत में आपातकाल कब लगाया गया? 25 जून 1975 में आपातकाल लगाया गया। कब लगाया गया? 25 जून 1975 में आपातकाल लगाया गया। और किसके द्वारा लगाया गया था? इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस के सरकार के टाइम लगाया गया था। इस समय एक घटना और भी हुई थी कि इनके मंत्रियों को भी पता नहीं था, कैबिनेट मिनिस्टर तक को पता नहीं था। आधी रात में इंदिरा गांधी जी ने, राष्ट्रपति इस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इन्होंने हस्ताक्षर करवाए और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने दी। और मध्य रात्रि में 25 जून 75 को क्या लगा दिया? आपातकाल लगा दिया, जिससे देश अंधेरे में ही आपातकाल में हो गया। फिर मॉर्निंग में सभी कैबिनेट मिनिस्टरों को पता लगा, बहुत त्रासदी इसमें मचाई गई, प्रेस सेंसर से जीवन का अधिकार छीन लिया गया और बहुत सारे केसेस इसमें देखने को मिले। दूसरा सवाल, आपातकाल, आंतरिक आपातकाल, आंतरिक स्थिति के आधार पर आपातकाल एकमात्र यही लगाया गया था, बाकी सब बाहरी आक्रमण के कारण लगाए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान होने वाला संशोधन था, जो कब हुआ? 1976 में इंदिरा गांधी जी के टाइम, और इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। बहुत बड़े इसमें संशोधन थे। फिर 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के समय हुआ, जिसमें जीवन और देह की स्वतंत्रता को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया और कहा गया कि व्यक्ति से जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। इसमें एक और बचा है आर्टिकल 22, इसको अपन देखेंगे अगले वीडियो में।